दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को चीला गांव स्थित यमुना घाट से क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने खुद घाट पर श्रमदान कर सफाई अभियान में यहाँ हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छ यमुना के लिए यहाँ जनभागीदारी का संदेश दिया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और इसी के साथ स्थानीय नागरिक वो अभियान से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ अभियान का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली केवल एक, या यूं कहें कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की संस्कृति, आस्था और जीवन धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र रही यमुना आज प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। इसलिए इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यमुना संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार वैज्ञानिक और स्थानीय समाधान के साथ यमुना के पुनर्जीवन के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो आधुनिकीकरण है, नए विकेंद्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना है या फिर सीवेज नेटवर्क का विस्तार करना है और यमुना में गिरने वाले सभी नालों की चरणबद्ध तरीके से टैप करने की कार्य वो भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में कोई भी नाला बिना उपचार के सीधे यमुना में नहीं गिराया जाएगा और इससे नदी का प्रदूषण वो काफी हद तक कम होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे अब रेखा गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है कि वो पूजा सामग्री, इसी के साथ प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना से प्रभावित ना करें। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान ही नहीं बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार विभिन्न स्थानों पर पूजा सामग्री और खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तारण के लिए विशेष संग्रह केंद्र स्थापित कर रही है। इन केंद्रों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण सुनिश्चित वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब दिल्ली सरकार प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान, यमुना सफाई अभियान और इसी के साथ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवक संगठनों और सामाजिक संस्थानों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ, निर्मल और अविरल यमुना का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, ये बात उन्होंने कही है। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े युवाओं और स्वयंसेवकों से संवाद भी किया है। इस दौरान स्वयंसेवकों ने उन्हें बताया है कि यमुना से निकलने गए या यमुना से जो प्लास्टिक निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसके रिसाइकलिंग का तरीका क्या है। रिसाइकलिंग कर स्कूलों के लिए यहाँ बेंच, डस्टबिन और अन्य उपयोग वस्तुएं वो तैयार की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ऐसे अनुभव प्रयासों का हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि कचरा का वैज्ञानिक पुनर्चरण या एक किस्म से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वो साबित हो सकता है। एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर उसने यमुना संरक्षण अभियान से जुड़कर अपने आप को इस आवश्यक बनाया है कि वो समय से नदी की सफाई और जन जागरूकता का कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने उसकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे युवाओं का समर्पण ही स्वच्छ भारत और स्वच्छ यमुना अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे सभी प्रयासों के साथ मिलकर काम करेगी। चीला गांव स्थित सेवा बस्ती में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां रहने वाले बच्चों से भी मुलाकात की है। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक रविकांत और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सेवा बस्ती के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था वो सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ निर्माण और स्वच्छ पर्यावरण के साथ बेहतर शिक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो किस तरीके से यमुना के पुनर्जीवन को लेकर जन आंदोलन दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। कचरा डालने से रोकने की अपील यहां पे करते हुए मुख्यमंत्री नजर आई हैं।